अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे आपका तो नहीं लेकिन आपकी फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। ये बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद लोग आपको तो नहीं लेकिन आपका काम याद रखते हैं और आपने क्या नाम कमाया वो याद रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के साथ अपना नाम भी कमाएं, है ना। तो आज का मेरा टॉपिक है ना, सीरियसली बहुत छोटा है बट लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। शायद ये सुन लिया ना तो ज़िंदगी में इतना तो मतलब डरोगे ही कि नहीं अल्लाह देख रहे हैं। एंड हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम आपको बहुत कुछ बताता है, पहले से ही बता रहा है कि ये मत करो ऐसा होगा, तो हमें उस चीज़ पर अमल करना चाहिए, नहीं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा व्लॉग देखें क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ व्लॉग बनाती हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी बावजूद मैं व्लॉग बनाती हूँ। उसका एक रीज़न है कि नहीं, सब लोग वेट कर रहे होते हैं भले ही मेरा एग्ज़ाम है ना। तो इतनी मेहनत से व्लॉग बना रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल खोल के कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, तो बिस्मिल्लाह। तो दोज़ख के अजाब का अंदाज़ा तो हमें पता नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि दोज़ख में आग है, बस हम यही जानते हैं, हम और कुछ नहीं जानते। तो उसके ही बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक वही है हमारा कि दोज़ख के अजाब का अंदाज़ा कैसा हो सकता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और तस्मे आग के होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि मैं सीरियसली इतने अरबी वर्ड्स नहीं जानती, जिनकी वजह से हांडी की तरह उसका दिमाग खौलता होगा। वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। बुखारी मुस्लिम में ये बात कही गई है। दूसरी बात है कि मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत के दिन एक ऐसे दोज़खी को जो दुनिया में इंसानों से ज़्यादा लज्जत और ऐश में रहता था, ऐश और आराम में, पकड़कर एक बार दोज़ख में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम की औलाद, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? इस पर वो कहेगा, खुदा की कसम ए रब, नहीं, मैंने कभी आराम नहीं पाया। फिर फरमाया कि क़ियामत के दिन एक ऐसे जन्नती को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा मुसीबत में रहा था, उसे पकड़कर जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या कभी तुमने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वो कहेगा, खुदा की कसम ए रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। कितना उल्टा है, देखिए बात आपको कैसी कही जा रही है। पहले क्या बताया कि जो मतलब दुनिया में आराम कर रहे थे, दुनिया में आराम से सो रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, उनसे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम की औलाद, तुमने कभी देखा है आराम किसको कहते हैं? तुमने कभी देखा है कि क्या होता है? वो कहेंगे, नहीं, हमने नहीं देखा रब। एंड बाद में ये पूछा जाता है उनको जो जन्नत में हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत तकलीफ़ें देखी, जिन्होंने दुनिया में बहुत सख्ती, मतलब लोगों ने उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आए, लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, ज़िंदगी बहुत सादगी में निकाली और बहुत अच्छे थे, और वो लोग जन्नत में जाएंगे। एंड उनसे पूछा जाएगा कि तुमने कभी देखा है ये ऐसा, तुमने क्या उनके बारे में क्या बात की? वेट अ सेकेंड में वापस। अच्छा, तुमने कभी सख्ती गुजारी, कभी तुमने मुसीबत देखी? तो वो कहेंगे, नहीं। देखो यहाँ पे दुनिया में वो जो जिनके साथ सख्ती से पेश आ रहे थे, लोग बहुत मुसीबत में थे, उन्हें कल पूछा जाएगा, ये इब्ने आदम की औलाद, नहीं, वो कहेंगे कि नहीं, हमने शक्ति देखी ही नहीं है। ये बात है। मैं आप सभी को एक बहुत ही छोटी सी बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, शायद ये वीडियो जो देख रहे हैं ना,
उन्हें भी शायद कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी, घर का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, सैलरी नहीं बढ़ रही है, फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों का कुछ एडमिशन का प्रॉब्लम है, ये है, प्रॉब्लम बहुत है। बट मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, इन सारी प्रॉब्लम के बीच है ना, आप सिर्फ एक यकीन, अल्लाह के साथ जो ये यकीन है वो बनाए रखिए। मैंने देखा है, मैंने देखा है जब मेरा यकीन अल्लाह के साथ एकदम मजबूत होता है ना कि या अल्लाह तू है, तू सब ठीक कर देगा मालिक, तो वो सब वो चीज़ सही होती है मेरे साथ, कभी वो चीज़ें गलत नहीं हुई। नाउ डेज आई एम इन मतलब मैं बहुत ही डीप कंडीशन में हूँ, ये अभी पिछले 2 महीने से। बट मैं आप सभी को एक बात बताऊँ, ये 2 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, इतना सिखाया कि मैं आज जहाँ भी खड़ी हूँ वहाँ से बस इतना देखती हूँ, अल्लाह है। मेरे साथ जो भी हुआ या मेरे साथ जो होने वाला है या फिर जो भी मतलब जो भी हुआ, मैं जो भी कंडीशन में हूँ उसका एक रीज़न होगा, शायद होगा। ये बातें लाइफ में देखो, यकीन बहुत ज़रूरी है। मरने के बाद कुछ साथ लेके नहीं जाता कोई इंसान, कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता है। 2 गज ज़मीन है, मर जाना है। आपके मरने के बाद लोग क्या याद रखेंगे कि ये इंसान कितना अच्छा था, नथिंग मच। हमारे मरने के बाद तो लोग हमारा वो भी याद रखेंगे जो हमने बुरा किया है। तो हम ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि किसी को हमारी बुराइयां याद आए। हम इतना तो ज़रूर अच्छा करके जाए कि कोई याद रखे अच्छा। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, बताएं कि दुख की बात तो नहीं है मेरे लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप सब लोग मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते हो। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने की कोशिश करती हूँ, व्लॉग पूरा नहीं देखती तो बुरा लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। प्लीज़ पूरा देखिए, और नहीं देख पाओ तो फिर हदीस जितनी है वो हदीस सुनाओ, उतना तो देखो ही सही, है ना। यस, तो लाइफ में मरना ही है आखिर, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ मत दो। सबसे ज़्यादा कल मतलब नीबर्स, हमारे बाजू वाले हैं, पड़ोसी, इनको जो तकलीफ़ दी तो सबसे ज़्यादा गुनाह होने, सबसे मतलब गुनाह तो है ही सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा कल पूछा जाएगा। जो लोग, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ ना झगड़े होते हैं ना, वो नीबर्स के साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे ज़्यादा कल क़यामत के दिन है ना, वो लोग खड़े रहेंगे कि भाई इन्होंने इनके साथ गलत किया था। बाजू वालों के साथ कभी भी गलत ना करना, जो तुम्हारे बाजू में रहते, पड़ोस में रहते, तुम्हारे सगों से ज़्यादा उनका हक है तुम्हारे पर। यस, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग्स। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि ये जो टॉपिक मैंने बताया था आपको कि दोज़ख के अज़ाब का अंदाज़ा ये है कि जो दुनिया में आराम फरमा रहे हैं, कि जो दुनिया में बेशक बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें कल दोज़ख में, जहन्नम में डाला जाएगा। तो उनसे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम की औलाद, तुमने आराम देखा है क्या? तुमने देखा है कि क्या होता है आराम? तो कहेंगे कि नहीं। और जो जन्नत में है, जो बहुत दुनिया में सख्ती से पेश आया था, जिनके साथ लोग बहुत बुरा करते थे, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, जिन्होंने बहुत मुसीबतें झेली, उनसे वो जन्नती हैं। वो जन्नत में से उनको उठाया जाएगा, उनको पूछा जाएगा कि देखिए, बताइए कि ये इब्ने आदम की औलाद, बताइए कि आराम कैसा होता है। तो बताएंगे कि ये रब नहीं पता है हमें, जन्नत का आराम कैसा होगा हमें बिल्कुल नहीं पता है, बट हम बात ज़रूर करेंगे, वो टॉपिक है इसमें। तो स्टे ट्यून, वो टॉपिक के लिए भी वेट करिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, एंड नहीं समझ आया तो पूछिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को जवाब देना, बट मैं अभी बहुत दिन से आप सभी को आंसर नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे। एंड यस, मिलते हैं फिर बहुत अच्छे एक लाइव सेशन के साथ आफ्टर, मतलब हाँ, 6 दिन के बाद इंशाल्लाह। यस, रात को रिज़ल्ट आएगा, बट मैं शूट करूँगी जब रिज़ल्ट ओपन कर रही होंगी ना, तो लाइव फ़ोन रखेंगे हम, तो शायद आप मेरे इमोशंस देख पाओ, मैं कितना रोती हूँ हर बार छोटी छोटी चीज़ के लिए, वो देख पाओ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।